दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। साथियों, एक अंदर की खबर है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई। खबर ऐसी है जो चुनावों को, बहुजन समाज पार्टी के चुनावों को प्रभावित करेगी या कर सकती है। और पूरी तरीके से ये जो खबर है ये हमारे सोर्सेस के आधार पर है और बहुत मजबूत सोर्स हैं, ये भी आपको बता दे रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी के भीतर के ही। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाले असर से संबंधित है और खबर बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की रणनीति से जुड़ी है। खबर बहुजन समाज पार्टी बिहार में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के बाद वो क्या मैसेज देगी, इससे जुड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। एक पूरा रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में अब तक क्या क्या किया, कहां कहां उसकी संभावनाएं बन सकती हैं और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की रणनीति पर चले कि बसपा कि उस रणनीति का असर उत्तर प्रदेश में भी पड़े। इन सब मुद्दों पर मैं चर्चा करने वाला हूं साथियों, लेकिन उससे पहले आप सभी साथियों से एक बहुत महत्वपूर्ण अपील है, एक बहुत महत्वपूर्ण निवेदन, आग्रह, आप जो भी समझ लें। आप सभी का जो चैनल है खुद रंग, जिससे आप पहले जुड़े हुए हैं, पहले से जिससे आप जुड़े हुए हैं, वो चैनल बीते कुछ दिनों से मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा हूं, हमारी टीम उस पर काम नहीं कर पा रही है और इसी वजह से मजबूरन ये चैनल बनाना पड़ा ताकि आप सभी साथियों से यहां कम से कम अगर उस चैनल में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो कम से कम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से बातचीत होती रहे, संवाद रुके नहीं। और इसीलिए आप सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है, ये आग्रह है, ये निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी, तमाम सारे अपने साथियों को अपने ग्रुप्स में, अपने जितने भी जानकार हैं, आपको जिन्हें लगता है कि जिनको मेरा कंटेंट पसंद आता है, उनको भेजिए और उनसे ये कह दीजिए कि इस चैनल पर आएँ, इसको भी सब्सक्राइब करें। जैसे ही वो चैनल हमारा रिस्टोर होगा यूट्यूब की तरफ से, हम उस पर भी सक्रिय रहेंगे और इस पर भी सक्रिय रहेंगे। दोनों चैनल्स पर सक्रिय रहेंगे और दोनों चैनल्स को एक तरीके से थोड़ा सा अलग रणनीति के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे। दोनों चैनल्स पर आपको कंटेंट मिलेगा और दोनों ही चैनल पर आपको अलग अलग कंटेंट मिलेगा, इसलिए आप बने रहिएगा। आप लोगों के सपोर्ट का आकांक्षी हूं। तो ये एक थी छोटी सी आप सभी साथियों से अपील। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी 2025, चूंकि आप सभी को पता है कि बिहार का विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है और ये जो बिहार का विधानसभा का चुनाव है, ये तमाम सारे उन राजनीतिक दलों के लिए एक मौका है जो बहुत दिनों से बिहार की सियासत में अपना स्थान तलाशने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा था। एक तरीके से बिहार एनडीए वर्सेस आरजेडी के बीच की जंग बन चुका था। लेकिन अब की तारीख में, आज की तारीख में, अभी जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, वो कुछ अलग होने जा रहा है और बिहार में उस अलग होने वाले चुनाव के कुछ कारण भी हैं। मसलन नीतीश कुमार जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार मंचों से उनके क्रियाकलाप दिख रहे हैं, तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब जो है उम्र की ढलान पर हैं और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब उनका साथ नहीं दे रहा है और इसीलिए अब जो है जेडीयू में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप उतनी पनप नहीं पाई और इसीलिए तमाम सारे उन दलों के लिए स्पेस भी है और उसी स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी कर रही है। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते, लगभग 8-10 दिन पहले, बहुजन समाज पार्टी के 2 सीनियर लीडर्स
बड़े सीनियर लीडर्स, मतलब आप ये कह सकते हैं नंबर 2 और नंबर 3, वो दिल्ली गए। दिल्ली गए और दिल्ली में उन दोनों नेताओं की किसी से मुलाकात हुई, और जब उस नेता से मुलाकात हुई उस वक्त मेरे सोर्सेज ने हमसे कहा कि ये चीजें, बाद में मुझे बताया कि ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, मिला जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बसपा के जो 2 नेता मिले वो एक ऐसे लीडर से मिले जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे ऐसे लोगों के लिए धक्के के तौर पर भी देखा जा सकता है, और तमाम सारे लोगों की सोच जो बहुजन समाज पार्टी की गहराई से जो उस आइडियोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं, उनके लिए एक तरीके से वो ये सोचते हैं कि ठीक है, किसी भी तरीके से, येन केन प्रकारण किसी भी तरीके से सबसे पहले मजबूत होना जरूरी है, मोटिवेट होना जरूरी है, उसके बाद जो है, और जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे, जितना ज्यादा मजबूत होंगे, आइडियोलॉजी और विचारधारा, मिशन और मूवमेंट उतना ज्यादा मजबूत होगा। तो 2 तरीके के लोग हैं। एक बहुजन समाज पार्टी को जो चाहने वाले एक तरह के ऐसे लोग हैं जो किसी भी स्थिति में, चाहे बसपा खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी ना बचे, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति, नेता, दल के साथ नहीं जाना चाहते जो उनकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता हो। और दूसरे ऐसे नेता हैं जो मौके को कैप्चर करते हुए मिशन और मूवमेंट को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात मैंने आपसे यहां पर उस मुलाकात को, खबर को आगे जाने से पहले इसलिए बताया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने जमीनी कार्यकर्ता को, अपने मिशन के आदमी को, मूवमेंट को, आदमी को मोटिवेट रखना, उसका मोटिवेशन लेवल हाई रखना। और मोटिवेशन लेवल हाई तब रहता है जब पार्टी के पास मजबूती होती है, जब पार्टी के पास ताकत होती है, जब पार्टी के पास सत्ता होती है, या पार्टी के लोग सत्ता में होते हैं। तो सूत्र यह बता रहे हैं कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के 2 सीनियर लीडर्स से नीतीश कुमार के बेटे की मुलाकात हुई। अब मुलाकात में कहा जा रहा है, चर्चा यह हुई कि पोस्ट इलेक्शन, मतलब चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी के जितने भी, जो भी विधायक जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, अगर जीतते हैं तो उसके बाद यह तय किया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक किस तरफ जाएंगे। संभवतः जेडीयू की तरफ नीतीश कुमार के बेटे से मुलाकात हुई थी उनकी। तो अब चूंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है, जब आप बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन का, बिहार में खास तौर पर बसपा के प्रदर्शन का रेट्रो एनालिसिस करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जब जब बहुजन समाज पार्टी के विधायक बिहार में जीते हैं तब तक वो बसपा में रुके नहीं, वो किसी न किसी दल में शिफ्ट हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि वो आए तो बसपा में आए, बसपा में उन्होंने टिकट लिया और बसपा से चुनाव जीते, बसपा के लोगों का उनको साथ मिला, आइडियोलॉजिकल लोगों का साथ मिला, और उसके बाद उन्होंने मौके का फायदा उठाया और दोनों दलों में और बसपा को छोड़ करके चले गए। यही स्थिति बीते दिनों राजस्थान में देखने को मिली कई बार कि जीते बसपा से चले गए कांग्रेस में। अब उसी शिफ्टिंग को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी ने रणनीति बनाई है, और वो रणनीति ये है कि पूरी ताकत लगाए बसपा, कार्यकर्ता बसपा के जुटे, मिशन और मूवमेंट बसपा का साथ में जुड़े, चुनाव जीते बसपा के हाथी निशान पे और चले जाएं किसी दूसरे दल में। इससे अच्छा ये है कि जीते और अगर जाएं तो बसपा के निशान पर जाएं। ये नहीं है कि बसपा छोड़ के जाएं, दूसरे दल में शामिल हो जाएं तो बसपा के निशान पे जाएं, ताकि बसपा का जो झंडा है, जो बैनर है, वो कम से कम संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में दिखे तो पता तो चले कि नीले पटके के लोग विधानसभा में बैठे हुए हैं। ये रणनीति बहन कुमारी मायावती जी ने अपनाई है।
और इससे दो फायदे होंगे। एक तो बसपा का जो कैडर है वो मोटिवेट होगा, ना सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार का उदाहरण दे दे करके अन्य राज्यों में भी मोटिवेट किया जा सकेगा। और दूसरा, ऐसे नेता जिनको ये इनसिक्योरिटी रहती है कि बसपा में जाएंगे तो जीतेंगे नहीं और बसपा में चले गए जीत गए तो फिर उनका कुछ हो नहीं सकता, कुछ भविष्य नहीं होगा, उनकी भी इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी और बहुजन समाज पार्टी का आधार भी जमीन पर मजबूत होगा। ये 3-4 बड़े फायदे बहुजन समाज पार्टी के हो सकते हैं और इसीलिए सोर्स ये कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात हुई बसपा के जो सीनियर लीडरशिप की, वो मुलाकात इसी के दृष्टिगत हुई कि चुनाव के बाद जो भी परिणाम बसपा का होगा उसके बाद सरकार के हिसाब से यह तय किया जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। और अगर उसके बाद विधायक चाहेंगे, विधायक की मीटिंग बुला करके, जो जीते हुए कैंडिडेट होंगे उनकी मीटिंग बुला करके यह तय किया जाएगा कि अगर वो जाना चाहते हैं तो बसपा निशान छोड़ करके नहीं जाएंगे, बसपा निशान के साथ जाएंगे संबंधित पार्टी में, चाहे वो सरकार किसी की भी बने बिहार में। तो इस रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही। लेकिन यह भी सच है कि मुलाकात हुई है और मुलाकात जेडीयू के नेता से हुई है, नीतीश कुमार के बेटे से हुई है। अब चूंकि यह फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि आप डेटा देख लीजिए, साल 2000 में बसपा के 5 विधायक जीते थे और वो 5 के 5 विधायक कूद करके राजद में चले गए, आरजेडी में चले गए। फरवरी 2005 चुनाव हुआ, 2 विधायक जीते, लेकिन फिर चुनाव वो कैंसिल हुआ, सरकार नहीं बन पाई। फिर उसी साल चुनाव हुआ अक्टूबर में, नवंबर में, और 2-4 महीने के अंतराल में ही बसपा के 2 विधायक बढ़ गए, यानी कि 4 विधायक। नवंबर 2005 में बसपा के 4 विधायक जीते और जीत करके वो जेडीयू में चले गए। यानी कि बसपा ने पूरी मेहनत की और जीतने के बाद पटका पहन लिया जेडीयू का, नीतीश कुमार का। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मिशन मूवमेंट आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। वो विधायक अगर बसपा के पटके के साथ, बीएसपी के पटका के साथ विधानसभा में जाते तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता, अलग इंपैक्ट पड़ता, कम से कम बसपा के लोगों में। अब इसी तरीके से 2020 में देखिए, एक विधायक जीता था और वो भी जेडीयू में चला गया। तो तमाम कई बार इस तरीके की समस्या, राजस्थान में इस तरीके की समस्याएं हुई, जीते कांग्रेस में चले गए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर थी। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।